हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 9.2। सो एक्सरसाइज 9.2 हमारी आज होने वाली है। यहाँ पे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी की मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज 9.2 कवर अप करवाऊंगी। 9.1 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप लोग फटाफट से जाके चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की एक्सरसाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो वेरी फर्स्ट स्लाइड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशंस कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न ऑफ डॉट्स गिवन है एंड टोटल नंबर ऑफ डॉट्स है। विद द हेल्प ऑफ डॉट्स हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो देखो, डॉट्स जो हैं वो आपके, जिनकी आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने हैं 9। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज डॉट के काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा डॉट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास देखो नेक्स्ट पैटर्न भी गिवन है। अगेन यहाँ पे आपकी 5 नंबर ऑफ रोज गिवन है और कॉलम आपके 7 है। तो हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ रोज बाय द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके डॉट्स गिवन होते हैं, तो हम पहले नंबर ऑफ कॉलम रो काउंट करते हैं, फिर कॉलम और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपकी रो होती है और ये आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रो है और 7 कॉलम्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगेन दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज जो है वो आपकी m से रिप्रेजेंट होगी और नंबर ऑफ कॉलम आपके n से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो m इंटू m हम करेंगे जब हमें डॉट का पैटर्न को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो है m+2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n+3। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, m+2 मल्टीप्लाई बाय n+3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हियर द नंबर ऑफ रोज इज इंक्रीज बाय 2। अब नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 टाइम्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो रहे हैं, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमने उसको प्लस कर दिया m में और n के साथ 3 को प्लस किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो इस ऐसे आपको डॉट्स को नंबर ऑफ रोज और कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। नाउ सेकेंड मेथड, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन की मेथड देख रहे हैं। अगेन नाउ रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल होता है वहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे अप्लाई होता है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया जब हमको कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, एल इंटू बी, ठीक है। एल क्या होती है, हमारी लेंथ होती है और बी क्या होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ आपके रेक्टेंगल की 5 यूनिट इंक्रीज हो रही है तो और ब्रीथ जो है आपकी वो डिक्रीज हो रही है 3 यूनिट, 3 यूनिट आपकी ब्रीथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी आपका क्या होगा, l+5 मल्टीप्लाई बाय b-3, ठीक है। तो क्या होगा आपका एरिया, l+5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है और लेंथ है आपकी कितनी, l+5, क्योंकि 5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ आपकी डिक्रीज हो रही है 3 टाइम्स। तो हम क्या बोलेंगे, l+5 मल्टीप्लाई बाय b-3, ठीक है। नाउ थर्ड, कैन यू थिंक अबाउट द वॉल्यूम। क्या आपने वॉल्यूम के बारे में सोचा कि वॉल्यूम में हम कैसे प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी हैव टू मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक एल इंटू बी। तो अगर आपको वॉल्यूम को भी अगर ऐसे ही फाइंड करना है तो सेम उसी मेथड से आप एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ रूल, सरिता पॉइंट्स आउट when we buy things we have to carry out multiplication। for example, अगर उसको कुछ बाय करना है, सपोज उसे बनाना बाय करना, तो प्राइस ऑफ बनाना पर डजन इज रुपीज p। पर डजन बनाना का प्राइस क्या है, p रुपीज का पर डजन बनाना जो है वो है, ठीक है। कितनी प्राइस है, p रुपीज। देन वी हैव टू पे p रुपीज इंटू z, ठीक है। हम कितना पे करेंगे, z क्या है हमारा
फॉर द स्कूल पिकनिक बनाना नीडेड Z डजन। अब स्कूल की पिकनिक के लिए कितने बनानास लग रहे हैं? Z डजन्स लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, P का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? Z से कर देंगे। सपोज द प्राइस पर डजन वॉज लेस बाय 2 एंड बनाना 4 डजन्स। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ बनाना पर डजन P-2 कर देंगे और बनाना कितने नीडेड होंगे? Z-4 जो भी है Z-4 हो जाएंगे क्योंकि लेस हो रहे हैं। ठीक है, therefore we would have to pay, हमें कितना पे करना होगा? तो हमें पे करना होगा यहाँ पे P-2 इंटू Z-4। समझ में आया? मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखो, हम एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी वेरिएबल्स को या कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं एल्जेब्रिक में। अब हम यहाँ पे आएंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, इन सब में मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल में कैसे होता है ये हम सीखेंगे। तो देखो, try this. Can you think two more situations where we may need to multiply algebraic expression? Think of speed and time. Think of interest to be paid, the principal and rate, simple interest. तो आप ये भी आप इसमें इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल लेके सोच सकते हो। मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब किसी मोनोमियल को किसी मोनोमियल से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? सपोज वी हैव 4x, ठीक है, अब आपके पास 4x है ना, तो ये 4x आया कैसे? तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है, तो ये आपका 4x हो गया। ठीक है, तो 4x एज सीन अर्लियर। सिमिलरली 4 इंटू 3x। अब यहाँ पे आपको एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, तो सपोज आपको 4 का मल्टीप्लाई 3x से करना, तो आप कैसे करोगे? 4 इंटू 3 आपका होता है 12x, बट कैसे होगा? 3x 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 3x, तो कितने टाइम 3x आ गया? 4 टाइम्स आ गया, तो आप इसको ब्रैकेट में लेके 4 कॉमन ले लोगे। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपको कुछ प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। सपोज आपके पास है x मल्टीप्लाई बाय 3y, मतलब x का मल्टीप्लाई आपको करना है 3y से, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3xy। ये देखो, अब अगर आपको 5x को 3y से करना है तो क्या करोगे आप? 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय y। 5 3 आपका सेपरेट कर लोगे, आपके जो यहाँ पे जो आपके नंबर्स है उनको आप सेपरेट करोगे और आपके वेरिएबल्स अलग हो जाएंगे। नंबर का जब आप इंटू करोगे तो ये 15 हो जाएगा, वेरिएबल अलग हो जाएंगे, तो ये 15xy हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा? -15xy। ठीक है, आगे समझ में? मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो ये हमने मोनोमियल का मोनोमियल से किया। देखो, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। हमें 5x का मल्टीप्लाई 4x से करना, तो हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 सेपरेट हो जाएगा और ये x इंटू एक्स अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20 और 3 टाइम्स x आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ना इन दिस केस यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पे हो गया आपका -20, 5 4 ज़ा 20 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर क्योंकि 2x है, साथ में आपका y और z। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 3 मोर मोनोमियल। अगर आपके पास 3 मोनोमियल्स है तो आप कैसे करोगे? तो तीनों को सेपरेट कर लोगे, तो 5 2 ज़ा 10 10 7 ज़ा 70 x y z, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मोनोमियल्स 3 हो गए बट थोड़े कॉम्प्लिकेट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम वेरिएबल कहाँ कहाँ पे आ रहा है। लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे, अनलाइक को एक साथ। तो यहाँ पे देखो x कितने हैं? 3 4 5 6, तो x की पावर 6 हो जाएगी। y कितने हैं? 2 और 3 6 हो गए, y भी एक 1 यहाँ पे भी है। फिर 5 6 ज़ा 30 34 ज़ा 120, तो यहाँ पे आपका 120 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। तो अगर आपके पास कुछ एग्जांपल है, जैसे आपके पास है 4x 5y इंटू 7z, तो आप इसको कैसे करोगे? तो x y z तो आपके एक साथ हो जाएंगे। 7 5 ज़ा 35, ठीक है, और 35 मल्टीप्लाई बाय 4 4 5 ज़ा 22 4 3 ज़ा 12 11 13 14, तो ये आपका होगा 140, तो यहाँ पे आपका 140। तो आपको मोनोमियल को जब मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? आप अपने सारे जो नंबर्स हैं
उनको जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको आप एक तरफ करोगे और आपके वेरिएबल वन साइड हो जाएंगे, और जो पहले हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट फाइंड 4x इंटू 5y एंड मल्टीप्लाई 7z। पहले आपको 4x का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5y से, तो ये हो गया आपका 20xy। अब आपको 20xy का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 7z से, तो ये कितना हो गया, 7 टू 14, तो 140xyz। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 140xyz। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 5y का 7z से करना हो, तो 5 7 35 और z और y, तो yz हो गया। अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन 4x से करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140xyz। ठीक है, तो क्या इज द रिजल्ट सेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यस, रिजल्ट हर केस में क्या होगा, सेम होगा, सारे रिजल्ट्स आपके कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट इन अदर वे। एक और तरीके से आप प्रोडक्ट देख सकते हो, जैसे आपके पास ये मोनोमियल्स, 3 मोनोमियल्स है, आप क्या करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू को अलग सेपरेट करोगे, लाइक टर्म्स को अलग कर लोगे, एक्स एक्स को, फिर जो नेक्स्ट आपका वेरिएबल जो सेम सेम उसको सेपरेट करके इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव वन एग्जांपल, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो आपको ये टेबल को कंप्लीट करना है। सो वी हैव लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया। अब आपके पास एक रेक्टेंगल टेबल है जिसकी आपकी हर बार लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रही है, और उसको आपको फॉर्मूले में पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। सो आपकी पहली बार लेंथ 3x और 5y आपकी ब्रेथ थी। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लेंथ की वैल्यू पुट की, ब्रेथ की और दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। अगेन अब यहाँ पे आपके पास लेंथ जो है वो 9y है और ब्रेथ है जो आपका 4y स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9y मल्टीप्लाई बाय 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 4 आपका हो जाएगा 36 और y का क्यूब। ठीक है, अगेन लेंथ और ब्रेथ चेंज हो गई, तो यहाँ पे होगा 4ab मल्टीप्लाई बाय 5bc। नाउ 5 4 योर 20, अब यहाँ पे हो जाएगा ab स्क्वायर c। ठीक है, क्योंकि b 2 टाइम्स है। नाउ अगेन 2l स्क्वायर m मल्टीप्लाई बाय 3lm का स्क्वायर, आंसर विल बी 3 2 6 l क्यूब m क्यूब। ठीक है, so this question is completed. Now moving on, next question. So we have next example, find the volume of each rectangular box given length, breadth and height. तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, किसका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। तो अब यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स है, तो आप इसको कैसे करोगे, वेरी फर्स्ट वाले को, ये हो जाएगा आपका 2ax मल्टीप्लाई बाय 3by मल्टीप्लाई बाय 5cy। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 2ax मल्टीप्लाई 3by मल्टीप्लाई 5cz, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब क्या हो जाएगा आपका ax मल्टीप्लाई बाय by मल्टीप्लाई बाय cz। ठीक है, तो आंसर विल बी 3 3 4 3 2 6 6 5 30। एंड यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू सेम है, पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी, फिर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, तो आंसर विल बी 30 ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीक्वेंस m स्क्वायर n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर m, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका, अगर हम m एक कर लें तो m इंटू m, फिर मल्टीप्लाई बाय n इंटू n स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय p इंटू p स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, m क्यूब n क्यूब एंड p का क्यूब, तो ये हो गया आपका m क्यूब n क्यूब p क्यूब। Okay, so we have question number 30 here. Now
2q मल्टीप्लाई बाय 4q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8q क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय q इंटू क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 और q हो जाएगा आपका कितना 6। ठीक है, पावर्स क्या होती है, ऐड होती है ना। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट exercise we have 9.2. So very first question is find the product of the following pairs of monomials. आपके पास given monomials है और आपको इनके products calculate करने। So we have very first question here 4,7p। तो क्या होगा इसका 4 into 7 multiply by p। So answer is 7 4 = 28p। ठीक है, again we solve second question -4p and 7p। So -4 multiply by 7 multiply by p into p। ठीक है, तो your final answer will be 7 4 = 28 minus p square। ठीक है, now we have third question here। So here again the value will be same, so answer will be in this case your answer will be -4 multiply by 7 multiply by p multiply by p into q। So your answer will be 28 in minus p square q। ठीक है, एंड फिफ्थ का आंसर क्या होगा 0, क्योंकि किसी भी चीज का मल्टीप्लाई अगर 0 से हो तो वैल्यू विल बी 0। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो इसको मैं यही सॉल्व करके बता दे रही हूँ। 4p³ है और -3 है, तो 4 3 जा क्या होगा आपका -12। ठीक है, p³ और ये p है तो ये कितना हो जाएगा p⁴। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एंड देयर लेंथ ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। So these are the dimensions of rectangle। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो वेरी फर्स्ट जो आपकी डायमेंशन है उसका आंसर होगा आपका p मल्टीप्लाई बाय q, सो इट विल बी pq। सेकंड का आपका हो जाएगा 10m 5n। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, so 50 mn। Now next will be your third question। So here we have 20x square comma 5y square। अब यहाँ पे दो मोनोमियल्स आ गए, इनको हम क्या करेंगे 20 और 5 को पहले सेपरेट करेंगे, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को सेपरेट करेंगे। सो योर आंसर विल बी 100x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, इनको आप सॉल्व कर लेना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल है, यहाँ पे सेकंड मोनोमियल है, हमको ये टेबल क्या करनी है कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमारा 2x तो 4x स्क्वायर हो गया। अब 2x और 5 कितना होगा -10xy, फिर 2x इंटू 3x स्क्वायर कितना होगा 6x की पावर क्यूब, फिर ये हो जाएगा हमारा -8x स्क्वायर y, फिर ये हो जाएगा 14x क्यूब y, फिर ये हो जाएगा हमारा 9 2 18, तो -18x क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक x यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 10x y, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25y स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका 4 5 20 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर, 7 5 35 एंड इस यहाँ पे 5y है तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9 5 45, सो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6x क्यूब, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 5 -15x स्क्वायर वाई, 3 3 9x की पावर 4, 3 4 12x की क्यूब
y, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 x 4 y, फिर हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 माइनस में x 4 y स्क्वायर, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 माइनस x माइनस 8 x स्क्वायर y, 4 5 ज़ा प्लस हो जाएगा 20 x y का स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 x क्यूब y माइनस में। नाउ 4 4 ज़ा 16 x स्क्वायर y स्क्वायर, 4 7 ज़ा 28 माइनस में x यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब और y स्क्वायर, ठीक है। 9 4 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस x क्यूब y क्यूब। नाउ नेक्स्ट 7 2 ज़ा 14 x क्यूब y, फिर 5 7 ज़ा 35 x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 7 3 ज़ा 21 x की पावर 4 y, 7 4 ज़ा 28 माइनस में आएगा और यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब और y का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 x की पावर 4 y का स्क्वायर, 9 7 ज़ा 63 x की पावर 4 y क्यूब, ठीक है। अब ये लास्ट वाला आप सॉल्व कर लेना, दिस इज होमवर्क, ठीक है, हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 हियर, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का, आपको दीज आर द मोनोमियल, आपको इसको सॉल्व करना है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7a की पावर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय a की स्क्वायर पावर 4, सो 5 3 ज़ा 15 7 3 ज़ा 21 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 7 3 ज़ा 21 तो 5 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर कितनी हो जाएगी 4 5 6 7, ए की पावर हो जाएगी आपकी 7। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2p मल्टीप्लाई बाय 4q मल्टीप्लाई बाय 8r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 4 इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये भी 8 हो गया, 8 8 जा हो गया आपका 64 पी क्यू आर। नाउ दिस क्वेश्चन आई वी विल बी a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c, क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा a b एंड c, तो यहाँ हो जाएगा 6a b c। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज लेफ्ट, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट थर्ड, 2x स्क्वायर y इंटू 2x y का स्क्वायर, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई का स्क्वेयर, सो 4 इंटू एक्स वाई। अब एक्स की पावर कितनी होगी 1 3 4, एक्स की पावर होगी 4, ठीक है। वाई की पावर कितनी होगी अगेन 4, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, अब इनके हमें प्रोडक्ट करने हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा वाई जेड एंड जेड एक्स, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड का स्क्वेयर। सेकेंड क्वेश्चन का प्रोडक्ट क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट आपका है 1 2 3, तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16y क्यूब। तो हम पहले न्यूमेरिक वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, ये हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा मल्टीप्लाई बाय
वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो ये हो गया आपका 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64 इंटू 16, तो 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 37, 38, और यहाँ पे हो जाएगा 64, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1024, y की पावर कितनी होगी 3 4 5 6, तो y की पावर 6। सो वी हैव फोर्थ क्वेश्चन हियर, a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c मल्टीप्लाई बाय 6abc। तो यहाँ पे आप पहले अपनी न्यूमेरिक वैल्यू लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई अगेन a इंटू b इंटू c इंटू a b c। सो 2 3 6, 6 6 योर 36 a b c सबका स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन विल बी m मल्टीप्लाई बाय माइनस mn मल्टीप्लाई बाय mn p। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m मल्टीप्लाई बाय माइनस m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय m इंटू n इंटू p। सो फाइनल m कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो m की पावर हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे होगा n की पावर कितनी होगी स्क्वायर और p सिंगल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज आपकी जो 9.2 है यहीं पे एंड होती है। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।